सभी को नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल किशन सीजी लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज स्पोकन इंग्लिश का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाला एक छोटा सा सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं और आशा ये रखता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगा। इस तरह का जो वाक्य है वो हम तब बोलते हैं जब हमारी बात सुनने के लिए सामने कोई व्यक्ति हो और हम उससे चाहते हैं कि वो किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए बोले। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगी बात। जैसे राम को पढ़ने के लिए बोलो, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, मेरी बात कोई सामने सुनने वाला कोई इंसान है मेरे पास में, उससे मैं चाहता हूँ कि वो राम को जाके कोई काम करने के लिए बोले। जैसे काम करना क्या है इसमें पे, यहाँ पर पढ़ना। तो इसके लिए मैं सेंटेंस बनाऊंगा। सबसे पहले लिखूंगा आस्क, किससे जाके बोले वो, राम से। क्या करने के लिए बोले, तो पढ़ने के लिए। तो उस काम को जोड़ने के लिए हम लोग सेंटेंस के पहले टू लगा देंगे, उस वर्ब के पहले, सॉरी सेंटेंस के पहले नहीं, उस वर्ब के पहले। क्या काम करना है, रीड करना है, पढ़ना है। तो इस तरह से राम को पढ़ने के लिए बोलो, ये बोलने के लिए हमें ट्रांसलेट कैसे करना पड़ेगा, आस्क राम टू रीड। हर बार हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे आस्क से। बोलो, किसको बोलना है, राम को। क्या करे वो, पढ़ाई, रीड। ऐसा ये बात बढ़िया से समझ गए होंगे आप सभी। दोस्तों, अब तक हम ये सीख गए कि हमें तीन ही बातों का इस्तेमाल करना है। एक तो है आस्क, जो कि पहले ही सेंटेंस की शुरुआत में ही इस्तेमाल होगा, और दूसरा जो इस्तेमाल होगा उस व्यक्ति का जिक्र होगा जिससे हम कोई काम चाहते हैं, और तीसरा है क्या काम चाहते हैं। ये आस्क पहला शब्द, और दूसरा किस व्यक्ति से काम चाहते हैं। और जिस व्यक्ति से काम चाहते हैं या तो वहाँ पे सेंटेंस में उसका नाम इस्तेमाल हुआ होगा, या फिर नाम के जगह कोई प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ होगा। जैसे यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में नाम इस्तेमाल न होके उसे कहा गया है, और उसे यहाँ इस सेंटेंस में प्रोनाउन है। और जो तीसरी बात है वो है काम। तीन बातों को ही जोड़ना होता है। चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो उसे के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हिम। ये बात भी बढ़िया से समझ गए होंगे। अब क्या काम चाहते हैं सामने वाले से, तो उसके पहले लगा दीजिए टू। क्या करें, वेट करें, इंतजार करें, आउटसाइड। तो इस तरह से इस सेंटेंस का अनुवाद हुआ, आस्क हिम टू वेट आउटसाइड। हाँ, थोड़ी सी बात ध्यान ये देनी है, ये जो उसे वर्ड इस्तेमाल हुआ है इस बात से क्लियर नहीं हो रहा है कि हम काम जो बोल रहे हैं वो लड़का को बोल रहे हैं कि लड़की को बोल रहे हैं। ये हम अपने बोलने के हिसाब से जो प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट केस में रहेगा उसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, बदल लेंगे। जैसे लड़का को बोल रहे हैं तो हिम इस्तेमाल करेंगे, यहीं पर अगर हम लड़की को बोल रहे हैं तो हर इस्तेमाल करेंगे अपने हिसाब से। अगर यही बात हम ज़्यादा लोगों को बोल रहे हैं, एक व्यक्ति को ना बोल के एक से ज़्यादा लोगों को बोल रहे हैं, तो वहाँ पर हीज नहीं, हिम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, देम इस्तेमाल करेंगे अगर संख्या ज़्यादा है। शॉर्ट में बात यह है कि प्रोनाउन जब भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट केस में इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट केस भी बढ़िया से समझते होंगे। जैसे आई हमारा सब्जेक्ट केस है और आई का जो ऑब्जेक्ट केस बनता है मी है।
वैसे ही हमारा हिम, ही का ऑब्जेक्ट केस है, हर हमारा सी का ऑब्जेक्ट केस है। तो हर बार हमें ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए ऑब्जेक्ट केस वाला शब्द ही इस्तेमाल करना होता है, सब्जेक्ट केस का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हमारा आखिरी सेंटेंस। हमारा सेंटेंस है, राम अपनी माँ को चाय बनाने के लिए बोलो। इस सेंटेंस में राम वो व्यक्ति नहीं है जिससे हम काम चाहते हैं, हम राम की माँ से काम चाहते हैं, और वो काम ये है कि राम की माँ चाय बनाए। इसमें राम की भूमिका सिर्फ अपनी माँ को बोलने की है। यहाँ सामने में नाम इस्तेमाल हुआ है। नाम इस्तेमाल करने के पीछे एक वजह है, सामने हमारे जो व्यक्ति कोई रहता है उसे हम कोई काम करने के लिए बोलते हैं, कुछ भी काम करे, किसी को जाके बोले, तो उस व्यक्ति को हम लोग नाम से पुकार लेते हैं। वही मामला यहाँ पे भी है। हम यहाँ पे राम को उसके नाम से बुला रहे हैं और इससे काम चाहते हैं कि ये बोले। किसको बोले? अपनी माँ को बोले कि वो चाय बनाए। बस इतना सा काम है। चलिए ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्योंकि हम सामने वाला व्यक्ति जो हमारी बात सुनने लायक है हमारे पास में है और उससे हम चाहते हैं कि वो अपनी माँ को जाके काम के लिए बोले, कोई सभी काम जो दिया गया हो। तो हम उस व्यक्ति का नाम सबसे पहले लिखेंगे, जैसे राम। राम से हम काम चाहते हैं वो बोले, कॉमा लगा देंगे। फिर आगे जैसा हम लोग अभी बनाते आए हैं, आस्क। अपनी माँ के लिए हम लोग शब्द लिखेंगे योर मदर। अपनी के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं? योर वर्ड ले रहे हैं। माँ के लिए मदर। आस्क योर मदर। अब क्या काम करने के लिए? तो उस काम को जोड़ने के लिए, यानी कि वर्ब को जोड़ने के लिए हम टू वर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्या करना है? चाय बनाना है। तो मेक मतलब होता है बनाना। क्या बनाना है? चाय। मेक मतलब भी बनाना होता है और प्रिपेयर मतलब भी होता है बनाना, तैयार करना। तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? राम, कॉमा लगा देंगे, आस्क योर मदर टू मेक टी। अगर हम लोग मेक वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो प्रिपेयर वर्ड इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे राम आस्क योर मदर टू प्रिपेयर टी। इस तरह से इस सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन हो गया। आशा है सभी बातों को बढ़िया से समझ गए होंगे। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, लगा है कि इसमें कुछ सीखने लायक बढ़िया बातें हैं, तो अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस बात का फ़ायदा ले सकें, कुछ सीख सकें। धन्यवाद।